हमारे ज़िंदा रहने और सेहतमंद रहने में हमारी हड्डियों का बहुत बड़ा रोल है। बॉडी के 11 सिस्टम्स के बारे में वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। बॉडी के किसी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों से बचने के तरीके क्या हैं, इन सब की जानकारी आपको मेरे इन वीडियोज़ में मिलेगी। मैं नासिर अंसारी अपने यूट्यूब चैनल लाइफ एंड मी में आपका स्वागत करता हूँ। स्किन और मसल्स के बारे में 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन से उनका लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। सीरीज़ का तीसरा वीडियो स्केलेटन सिस्टम के बारे में है। हमारी बॉडी में डिफरेंट शेप और साइज़ की 206 हड्डियाँ होती हैं। पैदा होते वक्त हमारे जिस्म में 270 हड्डियाँ होती हैं और बड़े होने पर ये 206 रह जाती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कई छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिस वजह से बड़े होने पर हड्डियों की गिनती कम रह जाती है। सबसे लंबी हड्डी हमारे पैर में हिप से लेकर नी तक होती है, जिसको फीमर कहते हैं, और सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर होती है। इसका साइज 3 मिलीमीटर होता है, जिसमें वाइब्रेशन होने पर हमें सुनाई देता है। हमारी हड्डियों की शेप बहुत ही अनोखी होती है और इनकी ग्रोथ भी बहुत ही अनोखे तरीके से होती है। दुनिया में इंसान कोई भी चीज़ बनाता है तो काट कर, घिस कर, ठोक पीट कर और किसी सांचे में ढालकर बनाता है, लेकिन कुदरत पेड़ पौधे, जानवरों की बॉडी और इंसान की बॉडी बिना काटे घिसे, बिना ठोके पीटे, बिना किसी सांचे के बनाती है और ग्रो भी करती है। ऊपर वाले ने जो कुछ भी बनाया है बहुत ही अनोखा बनाया है। स्केलेटन सिस्टम में बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडेंस वगैरह आते हैं। एक एक करके मैं सबके बारे में बात करूंगा। पहले बात करते हैं हड्डियों की। हड्डियों में बहुत अधिक क्वांटिटी में कैल्शियम और फास्फोरस स्टोर रहता है। बॉडी का 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में स्टोर रहता है, बाकी का 1% मसल्स और ब्लड में रहता है। बोन्स हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा प्रोवाइड करती हैं। बोन्स इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हमारी पसलियाँ, दिल और फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। स्कल यानी खोपड़ी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। हड्डियों में बोन मैरो नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। बोन मैरो 2 कलर का होता है, रेड एंड येलो। दोनों तरह के बोन मैरो में अलग अलग तरह की सेल्स पैदा होती हैं। लाल बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पैदा होती हैं। रेड ब्लड सेल्स ब्लड का हिस्सा होती हैं और बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी में किसी भी तरह के वायरस के इन्फेक्शन और बीमारी से लड़ने का काम करती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स कैंसर सेल को भी खत्म करती हैं। प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को रोकने में काम आती हैं। अगर प्लेटलेट्स कम होगी तो खून का बहना नहीं रुक पाएगा और प्लेटलेट्स की ज़्यादा कमी होने पर बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। जब कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। येलो बोन मैरो में फैट, कार्टिलेज और बोन्स भी बनती हैं। बोन मैरो में स्टेम सेल्स बनती हैं। स्टेम सेल्स अलग अलग तरह की सेल्स पैदा कर सकती हैं। स्टेम सेल्स एक तरह से सेल्स बनाने का रॉ मटेरियल होता है। ये दिन भर बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जिससे रेड ब्लड सेल्स बना सकें। हमारी बॉडी के ब्लड का 1% रोजाना पैदा होता है और 1% रोजाना मर जाता है, यानी रोजाना 1% ब्लड की रिसाइकलिंग होती है। हमारी बॉडी में 40 से 50 ml ब्लड डेली मरता और नया बनता है। हेल्दी स्टेम सेल्स का बनना बहुत ही जरूरी है। बोन मैरो ही हमारे इम्यून सिस्टम की बुनियाद होती है। बोन मैरो से रिलेटेड बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, खास करके ब्लड कैंसर में। बोन्स और जॉइंट सभी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने में मदद करते हैं। हमारी बॉडी में कई तरह के जोड़ पाए जाते हैं जो हमारी मूवमेंट्स करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सभी जोड़ इंजीनियरिंग का शानदार नमूना होते हैं। कोई जोड़ 2 डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए होते हैं, जैसे एल्बो और नी जॉइंट जो हाथ और पैर को खोलने और बंद करने के काम आता है। हमारी रिस्ट और हिप जॉइंट चारों तरफ को मूवमेंट करने के काम आता है। कोई भी जोड़ 2 हड्डियों से मिलकर बनता है। हड्डियों को आपस में टकराकर घिसने से बचाने के लिए दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है। जोड़ों को चिकना बनाए रखने के लिए जोड़ों में एक फ्लूइड होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जब ये बनना बंद हो जाता है तो कार्टिलेज घिस जाता है और फिर हड्डियां आपस में टकराने से घिसने लगती हैं, जिससे जोड़ों का दर्द होता है। जब घुटनों का कार्टिलेज घिस जाता है तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ती है। इस सर्जरी में आर्टिफिशियल कार्टिलेज लगा दिया जाता है। रीढ़ के मनकों के बीच में झटकों से बचाने के लिए एक गद्दी होती है, जिसको डिस्क कहते हैं। बहुत ज्यादा दबाव पड़ने पर इस डिस्क का कुछ हिस्सा फूल कर बाहर की ओर निकल जाता है। यह फूला हुआ हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड को दबाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है जो नीचे पैरों तक जाता है। इसको सियाटिका कहते हैं।
शुरुआत में ध्यान देने से कुछ एक्सरसाइज करके ही ये ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा होने पर इसको दूर करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। डिस्क कभी स्लिप नहीं होती है, ये सिर्फ फूल कर बाहर की ओर फैल जाती है। आम भाषा में इसको स्लिप डिस्क कहते हैं। इसके लिए हर्निएटेड डिस्क मेडिकल टर्म्स यूज किया जाता है। किसी जोड़ पर दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। जोड़ के बहुत ज़्यादा खुलने से लिगामेंट इंजरी हो जाती है। लिगामेंट इंजरी ठीक होने में लंबा टाइम लेती है। किसी मसल्स को हड्डी से चिपकाने का काम टेंडेंस करते हैं। किसी झटके या खिंचाव के कारण टेंडन इंजरी हो जाती है। अभी तक आपने हड्डियों की बनावट और उसके फंक्शंस के बारे में जाना। अब बात करते हैं हड्डियों की बीमारियों की। हड्डियों की बीमारियों में सबसे आम बीमारी है हड्डियों का टूटना और जोड़ों के दर्द या जोड़ों का खिसकना। खिसके हुए जोड़ को डॉक्टर उसे उसकी जगह पर वापस बिठा देता है। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। प्लास्टर कोई दवाई नहीं होती। प्लास्टर से सिर्फ जोड़ों को स्टेबल कर दिया जाता है, मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। टूटी हड्डी को हमारी बॉडी या कह लें हमारी हड्डी खुद ही जोड़ती है। इसी तरह स्किन या मसल्स में लगा कोई घाव या कटे हुए को हमारी बॉडी खुद रिपेयर कर लेती है। देखिए, हमारी बॉडी खुद से अपने आप को रिपेयर कर सकती है, पैदा कर सकती है, तो बीमारी को दूर करना और बॉडी के किसी सिस्टम को ठीक करना तो मामूली सी बात है। हमारी बॉडी बहुत ही पावरफुल है। इसके अंदर एक डॉक्टर होता है जो जांच भी करता है और इलाज भी करता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द बहुत परेशान करते हैं। किसी जोड़ के ओवर यूज से या दिन भर बैठे रहने और ज़्यादा मोटापा होने से हमारे जोड़ों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। बचपन से ही खेल कूद और अच्छी खुराक लेने से हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ होती है और जोड़ों के दर्द कम परेशान करते हैं। हमें वक्त रहते एक्सरसाइज करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे लगभग सभी तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। नहीं तो बाद में पेन किलर्स खानी पड़ती हैं और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलने पड़ते हैं। संतरा खाने से, दूध पीने से या कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से और धूप में बैठने से हड्डियां अच्छी रहती हैं। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी हमारी हड्डियों से कैल्शियम लेने लगती है, जिस वजह से हड्डियां खोखली हो जाती हैं और उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ये खतरा महिलाओं में अधिक पाया जाता है। इसका रीज़न हार्मोनल होता है। हड्डियों को हेल्दी रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि 30 साल तक की उम्र में एक्सरसाइज और डाइट के ज़रिए हड्डियों को खूब मजबूत बना लिया जाए और बाद में सही एक्सरसाइज और डाइट के ज़रिए होने वाले नुकसान को रोका जाए। दोस्तों, हमारी हड्डियां और बोन मैरो का हमारे ज़िंदा रहने और सेहतमंद रहने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज से ही अपनी हड्डियों की देखभाल सही एक्सरसाइज और डाइट के ज़रिए करना शुरू कर दीजिए। फिटनेस इज़ अ लाइफ टाइम हैबिट। मसाज, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और हिजामा जोड़ों के दर्द में बहुत ही असरदार होते हैं। हेल्दी रहने पर हमारी बॉडी हमेड होती है और बीमार होने पर हम अपनी बॉडी को ढोते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।